बच्चे कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मन से पढ़ाई करते होंगे। चलिए आज हम लोग इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग संस्कृत कक्षा 10 पाठ 10 मंदाकिनी वर्णन पाठ का हिंदी में अर्थ समझेंगे और उसके संपूर्ण व्याख्या को जानेंगे। तो क्लास शुरू होने से पहले एक बार आप लोग इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी, जो इससे जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए हैं वह सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मंदाकिनी वर्णनम, संस्कृत का पाठ 10 पाठ मंदाकिनी नदी के बारे में इस पाठ में दिया गया है। यह वाल्मीकि कृत रामायण के अयोध्या कांड की सर्ग 95 से संकलित है। वन गमन के समय जब श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास जाते थे, तो वनवास जाने के क्रम में जब चित्रकूट पर्वत के पास पहुँचते हैं और उस चित्रकूट पर्वत के नज़दीक बहने वाली गंगा नदी, मंदाकिनी नदी की गंगा नदी प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है, उनकी छटा को निहारते हुए, देखते हुए श्री राम के मन को, हृदय को आनंद विभोर कर देती है और उसकी प्राकृतिक छटा को निहारने के लिए, दिखाने के लिए महारानी सीता को विभिन्न नामों से संबोधित करके कहते हैं। आज हम लोग उसी पाठ के बारे में इस मंदाकिनी वर्णनम पाठ में पढ़ेंगे। तो आइए पहला हम क्या देखते हैं, क्या है प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायणस अयोध्या कांडस 95 तस्मात् सर्गात् संकलितः। यह पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से संकलित है। वनवास प्रसंगे रामः सीत्या लक्ष्मणेन सह चौसह चित्रकूटम प्राप्नोति। इस वनवास प्रसंग में राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुँचते हैं। तत्र स्थिता मंदाकिनी नदीम वर्णनम सीताम संबोधयति। वहाँ स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं, इयम नदी प्राकृतिक रूपदाने सम्मिलिता चित्तम हरति। यह नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी होने के कारण, प्राकृतिक संपदाओं से पल्लवित होने के कारण, प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण होने के कारण मन को आकर्षित करती है। अस्याः वर्णनम कालिदासो रघुवंश काव्ये अपि 13 सर्गे करोति। इसका वर्णन कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य के 13वें सर्ग में भी किए हैं। अनुष्टभ छंदसि महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णनम प्रकृते यथार्थ चित्रम करोति। इस अनुष्टभ छंद में महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी नदी का वर्णन में प्रकृति का यथार्थ चित्रण करते हैं। अब क्या है पहला श्लोक क्या है ये देखिए। पहला श्लोक है, विचित्र पुलिनाम रम्याम हंससार सेविताम कुसुमैरोपसन्नाम प्रसन्नाम पस मंदाकिनीम नदी। हे, यहाँ पर श्री राम महारानी सीता को कहते हैं, हे सीते, फूलों से परिपूर्ण, हंस सारस से सेवित और रंग बिरंगी तटों वाली सुंदर मंदाकिनी नदी को देखो। नाना विधिस्तैरे रूहैर्वृता पुष्प फल द्रुमय राजंती राजस नलिनी में विसर्वतः। फिर कहते हैं, हे सीते, अनेक प्रकार के, नाना प्रकार के फल फूलों से युक्त, फल फूलों के वृक्षों से घिरा हुआ, नहीं, फल फूल पुष्प फल द्रुमय
नाना प्रकार के फल फूलों के वृक्षों से घिरा हुआ किनारा, राजाओं के अन राजंती राज राजस नीलनिमेव सर्वतः, राजाओं के सरोवर के समान सभी जगह प्रतीत होता है। अगला है मृगयुत निपितानि कुलसाम्बासी सांप्रतम अतीर्थानि रम्यानि रंति सन्न जनयंती में। हे सीते, अभी हिरणों के समूहों के द्वारा, हिरणों के झुंड के द्वारा इस गंगा नदी के जल को पीते भी हैं, पी करके और मल मूत्र त्यागने से गंदा भी हो जाता है। हे सीते, श्री राम कहते हैं, हे सीते, हिरणों के मृगों के समूह द्वारा पिए गए जल गंदे हो गए हैं, जो फिर भी मन को मोहित करने वाले तीर्थों के प्रति मेरे मन को जगा रहे हैं। अर्थात यहाँ की सुंदरता, पवित्रता एवं प्राकृतिक सौंदर्यता को देखकर श्री राम के मन में प्रेम रस का संचार उत्पन्न होने लगे हैं। फिर कहते हैं, जटा जिन धरा काले बल्लोतवा ससह अरिष्य गस्तवाहन्ते नदी मंदाकिनीं प्रिय। फिर कहते हैं यहाँ पर, हे प्रिय सीते, जटा और मृग चर्म धारण करने वाले तथा पेड़ की छालों को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले ऋषिगण तो इसी मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा। चलिए अगला श्लोक क्या है? अब देखिए यहाँ पर उस मंदाकिनी नदी में नहीं क्या है, तो आदित्य मुक्तिष्ठन्ते न्यमा दुर्वाहवः एते परे विशालाक्षी मुन्या संसत व्रता। यहाँ सीता को श्री राम विशालाक्षी कह करके संबोधित करते हुए कहते हैं, हे विशाल नयन वाली, आँखों वाली सीते, ये श्रेष्ठ और प्रशंसनीय व्रत रखने वाले मुनि लोग अपनी बाहों को ऊपर किए हुए स्नान करके सूर्य की उपासना करने में लगे हुए हैं। मारुतोद्देश्य शिखरे प्रणत इव पर्वतः अपादपय पुष्पपत्राणि सृज्यभिरहितो नदीम। कहते हैं, हे सीते, नदी के, हे विशालाक्षी, हे बड़ी बड़ी नेत्रों वाली, नदी के चारों ओर फूल और पत्तों से युक्त एवं हवा के द्वारा चलायमान शिखर से पर्वत झूमते हुए जैसे लग रहे हैं, नाचते हुए पर्वत, यहाँ पर पर्वत भी नाचते हुए प्रतीत हो रहा है। क्वचिन्न मणि निकोषाद क्वचित पुलिना शालिनीम अक्वचित सिद्ध जन जना किणाम पश्य मंदाकिनीम नदी। कहते हैं, हे विशालाक्षी, देखो मंदाकिनी नदी की कैसी शोभा है। कहीं तो इसमें मोतियों के समान स्वच्छ जल बहता है, कहीं मोतियों के समान स्वच्छ जल बहता हुआ दिखाई देता है, तो कहीं ऊंचे कच्छारों की शोभा पाती है, और कहीं सिद्ध मुनिजन इसमें सूर्य भगवान की आवागमन कर रहे हैं, नियम पूर्वक जो है स्नान करके अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर उठाते हुए सूर्य भगवान की आराधना कर रहे हैं। निर्गता बायान पश्य विततान पुष्प संचान अपलोप्यमान मनान परानस्य पश्यतं जलमध्यगान। अब कहते हैं, हे सूक्ष्म कटि प्रदेश वाली सुंदरी, सीता को इस नाम से संबोधित करते हुए कहते हैं श्री राम, हे सूक्ष्म कटि प्रदेश वाली सुंदरी, वायु के द्वारा निर्घुतानाम वायान पश्य वितत्रान पुष्प संचयान, जो वायु के द्वारा उड़ाए गए फूल समूहों को देखो। अपोपल्यो मानान परान पश्य तम जल मध्य गान। दूसरी तरफ जल के मध्य में, जल के बीच में तैरते हुए फूलों के ढेरों को देखो कैसे पानी में तैर रहे हैं।
तामश्च चौति चाति अवल्गो वत्सो रथना गहना द्विजा अधो अधिरोहंती कल्याणी निस्कुजंता शुभाम गिरा। कहते हैं हे कल्याणी, यहाँ सीता महारानी को कल्याणी नाम कह करके संबोधित करते हुए श्री राम कहते हैं हे कल्याणी, अत्यंत मीठी वाणी वाले चकवा और चकई, चकवा और चकई पक्षी को देखो जो अपने मधुर आवाज से, मधुर गान से मंदाकिनी नदी को की शोभा को बढ़ा रहे हैं। इन सभी मंदाकिनी नदी को देखते हुए और चित्रकूट पर्वत की शोभा को देखते हुए अब श्री राम कहते हैं दर्शनम चित्रकूटस् मंदाकिन्यश्च शोभने अधिकम पूर्वाश्च मन्ये तब च दर्शनात्। हे शोभने, या फिर शोभने सीता महारानी को कह करके संबोधित किया गया है और कहते हैं श्री राम हे शोभने, यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी के दृश्य को, चित्रकूट पर्वत और मंदाकिनी नदी के दृश्य का जो प्रतिदिन दर्शन होता है, प्रतिदिन जो दर्शन हो रहा है, यह दृश्य तुम्हारे लिए, तुम्हारे द्वारा किया गया अन्य दृश्य दर्शनों से अधिक सुंदर माना जाता है और इन के दर्शन से अपना अयोध्या भी सुना लगता है। अयोध्या से कहीं सुख जो है यहीं पर प्राप्त हो रहा है। इस तरह से आज हम लोग ये मंदाकिनी वर्णनम पाठ का सभी 10 श्लोक का ये हम लोग अर्थ जाने। अब अगले क्लास में इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको देखेंगे। तब तक आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।